हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फिर इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स और इतने सारे मन में आपके संशय, अगर आप रेलवे एस्पिरेंट हो और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आने वाली वैकेंसीज, ओपन वैकेंसीज की एएलपी टेक्नीशियन, जेई, ट्रेन मैनेजर, एनटीपीसी, आरपीएफ, और आपको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करें तो करें क्या, या रेलवे की तैयारी को कंटिन्यू करें या फिर अदर किसी एग्ज़ाम को देखें। क्योंकि जब ये वाली नोटिस आउट हुई थी एक, उसमें ये बताया गया था कि जो सीटें हैं, एक तो अभी जेडीसी का भी चल ही रहे हो, आप लोग देख ही रहे होंगे, जेडीसी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और जेडीसी के साथ साथ जो उनकी एक इमरजेंसी जो वैकेंसीज थी उनको भी भरने के लिए वो लोग स्टैंड बाई या वेटिंग लिस्ट को से ले रहे हैं। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, मेरे भाई, इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब 2018 वाले कोई कैंडिडेट होगा तो उसके 5 साल हो गए होंगे। हो सकता है किसी की 2019 या 20 में उनकी डिग्री कंप्लीट हुई होगी, तो वो भी लंबे एक तैयारी कर रहा होगा बंदा। ठीक है, तो उम्मीद तो लगा के बैठे हुए थे आप लोग कि वैकेंसीज आने वाली है, बट जब इस तरीके से नोटिस जारी होने लगी धीरे धीरे रेलवे की तरफ से, तो आपको भी अब एक मन में कन्फ्यूज़न आ गया है कि करें तो करें क्या। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस सेशन में सारी चीज़ें मैं आपके हित में बात करने वाला हूँ। उसका मतलब क्या है कि मतलब अगर मैं आपके जगह रहता कैंडिडेट, एज ए कैंडिडेट, तो मैं क्या सोचता और मैं इस टाइम क्या डिसीजन लेता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जब लंबे टाइम के साथ आप प्रिपरेशन करते हो, तो जब आगे आपको एक होता है ना कि वैकेंसीज निकल गई है, तो आपका एक गोल फिक्स रहता है कि नहीं, मुझे अब तैयारी को और आगे एक्सेलरेट करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करके मुझे जो है सिलेक्शन लेना। बट जब आपको इस तरीके से नोटिस रेलवे के कंटिन्यूसली जब जारी हो रहे हैं धीरे धीरे कि इसका ले लो, उसका ले लो, और जीडीसी के वगैरह का ये देख रहे हो, तो फिर आपके मन में डाउट होने लगे। चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जो कैंडिडेट रेलवे की बात कर रहा हूँ, अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे बात से बहुत सारे लोग सहमत भी करोगे, नहीं भी कर सकते हो, बट मैं आपके लिए सच्ची बातें जो है और वही सब सारी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मुझे ये बताना यार, क्या आप टोटली रेलवे की वैकेंसीज पे रिलाई कर रहे थे? क्योंकि देखो, अगर मैं एएलपी और टेक्नीशियंस की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं नॉन टेक पोर्शन पर पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, मैं एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या एसएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स नहीं आते हैं जिसमें ये सारे सिलेबस रहते हैं? मेरी बात सुनना यार अच्छे से। अगर आप वैसे कैंडिडेट हो जो रेलवे की सिर्फ तैयारी कर रहे हो और रेलवे में अपकमिंग वैकेंसीज की अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, जिससे आप हताश हो जा रहे हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हाँ, मैं अगर ये सब सारा चीज़ पढ़ रहा हूँ तो इससे रिलेटेड भी कोई एक एग्ज़ाम होता है जिसको मुझे देना है? ये मैं एलपी और टेक्नीशियंस के कैंडिडेट की बात किया। चलो, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो डिप्लोमा या तो बीटेक कैंडिडेट हो और जो जेई एंड एसएससी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, तो वो क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्या दोनों नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूँ तो उसको क्या नॉन टेक की उसमें प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी? भाई बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन टेक में वो एक अच्छा नंबर लाएगा और सारे पोस्ट में क्वालिफाई करेगा, तब जाके वो सीबीटी 2 में सारे पोस्ट के लिए वो फाइट करेगा। तो उसमें भी इसको एक अच्छा नंबर लाना पड़ता है, जिसके कारण उसको नॉन टेक में भी अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, और सीबीटी 2 में भी जाने के बाद उसको टेक्निकल पेपर में अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, रेलवे के वैकेंसीज पर ही सिर्फ डिपेंड कर रहे थे, मुझे ये बताना, आपकी जो सिलेबस अभी जो आप प्रिपरेशन, हो सकता है 2 साल 3 साल, कोई ऐसा भी बंदा हो जो 4 साल से तैयारी किए हो, तो क्या वो उसकी सिलेबस के रिलेटेड कोई दूसरे और एग्जाम आपको मतलब एक ऑप्शन में नहीं दिखा होगा? जैसे एसएससी जेई की बात कर लूँ मैं, तो कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर उसमें तो जेई और मैकेनिकल के वैकेंसीज ही नहीं रहती हैं। चलो ठीक है भाई, मुझे ये बताना, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कैंडिडेट हुए हैं जो पीएसयू वगैरह, जैसे एनएचपीसीएल, इसरो, डीआरडीओ, क्या इनकी वैकेंसीज अलग तरीके से आती है क्या? जरा मुझे बताना यार, मैं आपके लिए सही सही बातें बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जो सिलेबस मेरे पास, जो मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर उससे रिलेटेड मुझे अगर कोई दूसरा भी एग्ज़ाम है, तो आप ऐसा तो नहीं ना सिर्फ आप रेलवे का ही वैकेंसी से निकलेगा तो मैं फॉर्म भरूंगा, दूसरा कोई फॉर्म ही नहीं भर रहे हो? ईमानदारी से बताना यार, ऐसा करते हो? नहीं करते हो।
चलो ठीक है, मतलब मैं मेरा यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर रेलवे की अपकमिंग वैकेंसीज में अगर देरी हो रही है, ठीक है, और मैं अगर एज ए कैंडिडेट रहता रेलवे एस्पिरेंट, और मेरी अगर सपोज 2017 में ही मैं पास आउट हो गया हूँ बीटेक से, और एक लंबी प्रक्रिया, मतलब हो सकता है मेरे भी लाइफ में स्ट्रगल रहे होंगे, और मुझे भी मतलब फिर से प्रिपरेशन करने का मौका मिला, मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट रेलवे की वैकेंसीज नहीं आने के कारण हो सकता है मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मैं सोचता यार क्या अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं देखता कि ठीक है वैकेंसीज अभी नहीं आ रही, तो मैं सोचता कि यार इससे रिलेटेड कोई और दूसरा सिलेबस मैच कर रहा दूसरे एग्जाम में, उसको देखता मैं, तो बोलता हाँ यार वो भी हो रहा, तो फिर मैं इस कंडीशन में उसको दोनों को साथ में लेके चलता, मतलब मेरे से फ्रस्ट्रेशन नहीं आती। अब दूसरा क्या है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो दोनों पैर दोनों नावों में रखते हैं। वो बंदा बोलता हम सीजीएल भी कर लेंगे, वो बोलता हम रेलवे में जेई भी बन जाएंगे, एसएससी भी बन जाएंगे। अरे यार ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो मेन मुद्दा ये है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, रेलवे के ही जो वैकेंसीज आने वाली है उस पर फोकस रहना है, या वैकेंसीज नहीं आने वाली है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पहले भी जीडीसी की वैकेंसीज आती थी, लेकिन आपको उतना पता इसलिए नहीं रहता था क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे नोटिस अपलोड नहीं होते थे, और कोरोना से पहले इतने सारे ऑनलाइन कोर्स सेल नहीं होते थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं होती थी कि हाँ जीडीसी की भी एक एग्ज़ाम होता है। मतलब आप अभी जितना ओपन वैकेंसीज के बारे में आपको पता नहीं होता, उतना आपको रेलवे में जो एम्प्लॉय आ जाते हैं उसके बाद कौन कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है, जीडीसी एलडीसी, आपको सब पता हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, सोचा अभी कब ने? इसका मेन रीज़न ये है कि आपको अपडेट मिल रहा है, ठीक है, बट अपडेट मिलने के कारण आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, ठीक है। इसके पहले भी जीडीसी के तहत जो है रेलवे अपनी सीटें, उसकी एक टारगेट रहती थी कि मुझे इतना परसेंट जीडीसी के वैकेंसी से लेना है, इतना परसेंट एलडीसी की वैकेंसी लेना है, और इतना परसेंट मुझे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाना है, और कुछ परसेंट मुझे प्रमोशन करवाना है। और इतिहास में भी ऐसा हो चुका है और होता ही है कि स्टैंड बाय लिस्ट और वेटिंग की जो है कैंडिडेट उनकी क्लियर होती है। लेकिन इस बार आप बोलोगे कि नहीं, इस बार तो जो मिनिमम कटअप का बंदा भी होगा उसको भी सीटें मिल जा रही है। देखो एक इमरजेंसी जो टर्म उसका एक वर्ड होती है रेलवे की, एक इमरजेंसी अभी एम्प्लॉय की नीड हो गई है। जैसे बालासोर में आपने देखा कि सेफ्टी से रिलेटेड जो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टाफ की कमियां चल रही थी, लेकिन एनटीपीसी की यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया ही नहीं हो पाई यार। अभी तक तो बहुत सारे ग्रुप डी कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो जब वो एक भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो दूसरी भर्ती की प्रक्रिया को कैसे लेके आएंगे, मुझे ये बताना जरा। और बहुत ऐसा कम ही देखने को मिलता है रेलवे में कि दो दो भर्ती की प्रक्रिया एक साथ चल रही है। जैसे 2018 में जब वैकेंसीज आई थी तो एलपी और ग्रुप डी की आई थी, ठीक है, और 2018 की बात कर रहा हूँ। जब 2019 हुआ था आपका, तो जनवरी के मंथ से एनटीपीसी और जेई की जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था। तो 2019 में ही जो है जेई की और एएलपी का आपने देखा होगा एग्ज़ाम जो है आगे पीछे चल रहा था, ठीक है। बट 2019 के बाद जो कंडीशन कोरोना वाली आई, कोई ऐसा भाई मतलब नहीं किसी को पता था कि ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। बट जब उस तरह की कंडीशन आई तो एनटीपीसी वाले जो वैकेंसीज है मेरे भाई, उसका सीबीटी देख लो, प्रक्रिया उसका 4 साल के बाद, मतलब 2023 में अभी तक ग्रुप डी के बहुत सारे से कैंडिडेट या एनटीपीसी के लेवल 2 के बहुत सारे से कैंडिडेट्स होंगे जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सब क्या मुद्दा हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्त कि ऐसा नहीं है कि अगर रेलवे जीडीसी से अपनी वैकेंसीज को भर रही है या वेटिंग लिस्ट से अपनी वैकेंसीज भर रही है तो पहली बार भर रही है, नहीं, वो पहले भी भरती थी। बट आपको इतना ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि भैया अभी है ऑनलाइन मीडियम, आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हो। क्या करते हो, 1000 रुपया भी कहीं मिल गया, एक कोर्स का पैकेज मैंने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो भाई उसकी कोर्स कब बिकेगी, उसकी कोर्स जो है कब सेल होगी, जब सारे आपको अपडेट तुरंत मिले वैकेंसी से रिलेटेड हो या सब कुछ हो। बट कोरोना से पहले जब वैकेंसी रेलवे की आई थी तो इतना सारा चीज़ नहीं था, बट अभी वो सारी कंडीशन हो चुकी है। तो इसलिए हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बैठने लगा है धीरे धीरे कि हाँ सारी वैकेंसीज जीडीसी से भर लिए ये लोग, एलडीसी से भर लिए ये लोग, या फिर आपका स्टेट बाय लिस्ट से भर लिए ये, तो बचा मेरे लिए क्या। अरे भाई वो तो करेंट की वो असेसमेंट देख के भर रहे हैं वैकेंसीज,
और वैकेंसीज क्या सिर्फ करंट सिचुएशन को देख के आती है? नहीं आती है। वैकेंसीज का जो क्रिएशन होता है आपका आगे का असेसमेंट 1 साल 2 साल के बाद का होता है। अब मुझे एक चीज़ ये बताना, अगर जीडीसी की अगर एग्ज़ाम हो रही है, कोई अगर एएलपी वाला बंदा होगा तो वो सीनियर एएलपी मान लो बन गया होगा, अगर 2018 में सिलेक्शन हुआ होगा उसका उस वैकेंसी में, तो अगर मान लो सपोज वो जेई बन गया, या 2018 के जितने भी सारे अभी जीडीसी के मान लो कैंडिडेट अगर अभी सपोज 3000 या 4000 कुछ भी पोस्ट रहे, 5000 ही पोस्ट रहे, तो मान लो अगर वो प्रोमोट कर जाते हैं अपर लेवल में, तो नीचे की लेवल की जो सीटों की वैकेंसीज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप ऐसे कैसे सोच लेते हो यार, जीडीसी की जो वैकेंसीज पहले भी आती थी, इस बार कोई नया नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको नया इसलिए लग रहा है क्योंकि इस तरीके एक साथ इतना ज़्यादा चीज़ हो रहा है। इधर आपका एनटीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, एक लंबा टाइम होगी वैकेंसीज का नहीं आने का, उसके बाद जीडीसी की भी नोटिफिकेशन आउट होगी सेंट्रलाइज लेवल में, और सारे भाई आपको यूट्यूब में हर जगह यही मिलता है, भले आपको ओपन वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, बट इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, मैं भी आपको अपडेट करवाता हूँ। तो उससे आपका माइंड में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि रेलवे जो है भैया अपनी आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से कर रही है, वो जीडीसी से कर रही है, एलडीसी से कर रही है, स्टैंड बाय लिस्ट से कर रही है, तो ओपन वैकेंसी से करेगी ही नहीं, जो कि सरासर गलती है मेरे भाई, गलत है। मतलब ठीक है, इमरजेंसी जो उनकी अभी नीड है तो उसके लिए जो वो कर, तो इमरजेंसी वाली भी मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी नीड है, इसीलिए वो लोग इतने सारे इमीडिएट मतलब वैकेंसीज को निकाल के उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ओपन वैकेंसीज जैसे अभी मान लो जारी होगा तो उसको CBT 1 2 करवाने हैं, ट्रेनिंग दिलवाना है, फिर उसको ज्वाइनिंग करवाएंगे, मतलब उसमें टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओपन वैकेंसीज नहीं आना चाहिए। अरे भाई ओपन वैकेंसीज आएगी नहीं तो क्या रेलवे ऐसे ही चलेगी? छोटा सा रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है क्या? मतलब रेलवे क्या करेगी, तुरंत प्राइवेटाइज में हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है जेई की भर्ती चल रही है रेलवे में, लेकिन कोई आपको ये बताता है कि कौन सी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है? ब्रिज की होती है, पीवे की होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सारी कुछ पोस्ट ऐसी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है। तो क्या सारी पोस्टें होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? नहीं। मतलब इस बात से मैं आपको ये क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि ओपन वैकेंसीज आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि इतनी दिन हो गई है तो अब तक क्यों नहीं आई है? 5 ईयर्स हो चुकी है ना, अब तो आ जाना चाहिए था। तो मैं अपने पर्सनल जो मुझे समझ में जो आता है, ठीक है, मैं आपको वो अपना व्यू बता रहा हूँ। जीडीसी की अपनी एक भर्ती प्रक्रिया है, वो आरआरसी करवाती है, रेलवे बोर्ड नहीं करवाएगी, आरआरसी के तहत से करवाएगी, और एक चेन्नई बोर्ड ने उसका जिम्मा लिया हुआ करवाने का, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसी ईयर आपको आरआरबी की जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जहाँ तक रही सीट की मुद्दा कि एएलपी टेक्नीशियंस की कितनी सीटें रहेगी या जेई की कितनी रहेगी, मैं बोलता हूँ यार कि लास्ट वैकेंसीज के कंपेयर में आधी सीटें रहेगी। तो कुछ लोग बोलेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, अपना सिलेक्शन हो गया तो हमारे लिए सीटें घटा दिए तुम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सीटें के बारे में सोचने लग जाओगे, अगर आप सिर्फ वैकेंसीज के बारे में ही सोचने लग जाओगे, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपका तैयारी हो जाएगा? बोलो जरा। आप सोचते रह जाओगे वैकेंसीज के बारे में, नोटिस देखते रह जाओगे, ठीक है, और सिलेक्शन वाला बंदा सिलेक्शन करके वो बैठा हुआ होगा आराम से। मान लेता हूँ कि आप 5 साल आपने तैयारी किया, रेलवे की तैयारी किया, सपोज करता हूँ मैं, ठीक है, और अभी आपको इतना फ्रस्ट्रेशन आने लगा है, हो सकता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, फैमिली प्रेशर होगा, लाइफ में और आगे आप बढ़ना चाह रहे हो, बट आपके पास वैकेंसीज नहीं दिख रही है, आप आगे बढ़ने नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? रेलवे से किसी दूसरे जॉब में स्विच कर जाओगे। जैसे दूसरे जगह एसएससी में जाओगे या कहीं और जाओगे तो वहाँ भी तो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो क्या वहाँ पे जाकर टाइम बर्बाद करोगे? नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने इतना लंबा पेशेंस रख के प्रिपरेशन किया है, थोड़ा सा भाई मेरे कॉन्सेंट्रेट, पेशेंस, परसेवरेंस रख के ये जो दिसंबर 2023 है ना, इस टाइम तक कर लो। प्रिपरेशन भी ऐसा करो यार सिलेक्शन वाला, नोटिस पे फोकस नहीं रहना कि रेलवे की कितने सारे नोटिसेस आ रही है, हाँ इस नोटिस से नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। भैया नोटिफिकेशन आउट हुआ, अगले महीने एग्जाम, अब बताओ तैयारी आपकी कैसी है? नोटिफिकेशन आउट होने के बाद तुरंत 1 महीने 1.5 महीने में एग्जाम हो जाने हैं।
तो जो बंदा वैकेंसीज की एक्सपेक्टेशन करते रहेगा कितनी सीटें कब आएगी, और एक बंदा जो अपना आराम से कोना में बैठा होगा, उसको पता है कि अगर मैं ये सब सारी चीज़ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वैकेंसीज कितनी आएगी, फॉर्म कब आएगा, मैं परेशान हूँ। एक बंदा ये सोच रहा, दूसरा बंदा जो है वो सोच रहा है ठीक है यार, वैकेंसीज कब आएगी नहीं पता, कितनी आएगी नहीं पता, तो मुझे क्या पता है, मेरे हाथ में यही है कि मेरी जो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जिस पोस्ट के लिए मैं रेलवे में तैयारी कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को इतनी अच्छे से करूँगा, उतने अच्छे से करूँगा कि मुझे इसी अटेम्प्ट पे सिलेक्शन लेना है, चाहे वैकेंसीज 5 मंथ्स के बाद ही क्यों ना आए। और डेली वो अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देगा एक बंदा, दूसरा बंदा यही सोचते रह जाएगा कि यार कितनी वैकेंसीज आएगी, कब आएगी कि नहीं आएगी, कितनी सीटें रहेगी। जीडीसी वाले बच्चों की वैकेंसीज सीटें ले रही है रेलवे, क्या रेलवे विभाग अब ओपन वैकेंसीज नहीं करवाएगी, वो बंदा यही सोचते रह जाएगा, और ऐसे बच्चों का फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लिख के ले लो, और ये वीडियो आप हो सके 4 से 5 मंथ के बाद देखना। उस टाइम अगर आपको ओपन वैकेंसीज, मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि नहीं इलेक्शन का मुद्दा बनेगा 2024 में, यार वो तो गवर्नमेंट का मुद्दा रहता ही है। जैसे 2018 दिसंबर में 28 दिसंबर 2018 में जेई की वैकेंसीज निकलती है, और इलेक्शन 2023 में है। 2018 में ही आपका एलपी एंड टेक्नीशियंस की वैकेंसी ग्रुप डी की निकलती है, और फिर एनटीपीसी की तुरंत निकल जाती है। लेकिन एनटीपीसी का जो मेन मुद्दा है लेट होने के मेरे भाई, वो कोरोना है। तो एक महामारी थी जो सबने उसका दंश झेला मेरे भाई, उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मैं बोलूँगा भाई मेरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप यूट्यूब में किसी को फॉलो करते हो तो भाई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले को फॉलो करो। और हाँ, अगर आप अपडेट भी रहना चाहते हो कि हाँ रेलवे में क्या चल रही है, मेरे को अपडेट भी रहना है, तो फ्रस्ट्रेट मत होना यार। रेलवे में जीडीसी की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आएगी, स्टैंड बाई लिस्ट से सीटें भरी जाएगी, तो क्या ओपन वैकेंसीज नहीं आएगी? ओपन वैकेंसीज भी आएगी मेरे भाई। रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितने लोगों की प्रमोशंस होती है, कितने लोगों की रिटायरमेंट होती है, तो वो सीटें कहाँ जाएगी आपकी? सीटें तो खाली हो रही है ना, बात को समझो। और एक एनर्जी लेके आओ, ठीक है, कि मेरे को सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि वैकेंसीज आया सिर्फ एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम निकला ही नहीं, फिर 5 साल हो जाओगे बैठे बैठे, बुढ़े हो जाओगे भैया, एज भी निकल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी किसी भी पोस्ट की, चाहे जेई की कर रहे हो, चाहे एलपी की कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियंस की कर रहे हो, अगर आप एलपी के कर रहे हो, अच्छे से ट्रेड पेपर की तैयारी करो ना यार, अच्छे से CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तैयारी करो ना, अच्छे से मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ना डेली बेसिस पे। अगर आपका माइंड खाली रहेगा, अगर इसको टास्क नहीं दोगे और जो इन्फॉर्मेशन हमेशा घुसाते रहोगे दिमाग में, तो वही सब चीज़ हमेशा चलेगा ना भैया। पढ़ाई करोगे आधे घंटे और नोटिस के बारे में वीडियो देखोगे 1 घंटे का, तो क्या चलेगा आपके दिमाग में, ये बताना मेरे को। नोटिस चलते चले जाएगा, पढ़ाई भी गायब हो जाएगी, अब वैकेंसीज आएगी, लटक के रह जाओगे तुम, अब पढ़ने वाला बंदा निकल जाएगा धीरे से। मतलब यार हद हो गई है। हद करने का ये मतलब है कि आप लोग तो खुद ही मतलब रेलवे को इंडिकेट करके बोल रहे हो कि ओपन वैकेंसीज मत निकालो, क्योंकि आप लोग खुद बोल रहे हो ना कि जीडीसी की से आप लोग पोस्ट भर रहे हो, वेटिंग से भर रहे हो, प्रमोशन से भर रहे हो, तो हमारी सीटें कहाँ गई? आप खुद बता रहे हो कि हमारी सीटें कहाँ गई। अरे भाई आपकी सीटें हैं, आदमी का प्रमोशन होता है, आदमी रिटायर हो करते हैं, एलपी से बंदा सीनियर एलपी कब का बन चुका होगा, एलपी की पोस्ट खाली हो गई होगी, टेक्नीशियन वाला बंदा जो है टेक 2 बन गया होगा, टेक 1 की सीटें खाली रही हो, टेक 3 की सीटें खाली रही होगी। बहुत सारे टाइम से एसएससी की वैकेंसी नहीं आ रही है, जेई वाला बंदा एसएससी बन गया होगा, अभी उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट इसलिए वो स्टैंड बाई से भर रहा है, लेकिन उसमें भी पोस्ट खाली रहेगी आपकी। कुछ लोग तो यहाँ पे आरआरसी के रिक्रूटमेंट जो जीडीसी के था जो डिवीजन वाला लिस्ट देख लिया कि हाँ इसमें जेई की सीटें नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए। लो भैया यार जीडीसी आपके लिए है क्या? आप रेलवे एम्प्लॉय हो? मेरे को बताना जरा यार, नहीं हो ना। जीडीसी उस कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी रेलवे का एम्प्लॉय है। आपको तो जीडीसी को यार देखना ही नहीं चाहिए। हाँ जीडीसी में इतनी वैकेंसी, भाई जीडीसी का एक अलग क्राइटेरिया होता है यार, उसके वैकेंसी से निकालने का, उसका सिलेक्शन करवाने का।
आप अपनी ओपन वाली वैकेंसीज का देखना मतलब देखो यार, थोड़ी कड़वाहट वाली बात होती है ना, कर रहा हूँ बट ये आपके लिए काम की कर रहा हूँ मेरे भाई। और आपको एक अच्छा सजेशन दे रहा हूँ कि अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे भाई। परिवार की उम्मीद, आप अपनी खुद की उम्मीद खुद ही हो, और एनर्जी को इन सब चीज़ों पर वेस्ट ना करके, मैं बोलूँगा आज से अगर वेस्ट कर रहे हो तो उसको वेस्ट नहीं करो। ओपन वैकेंसीज आने वाली है और इस साल में आपको एंड तक ज़रूर देखने को मिलेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ओपन वैकेंसीज नहीं आएगी मेरे भाई तो रेलवे में इतनी भी जीडीसी से सीटें नहीं होती है, और इतने भी वेटिंग वाले एएलपी टेक्नीशियन कैंडिडेट नहीं है कि उनकी सारी मांग पूरी हो जाए। एएलपी जितने भी सारे कैंडिडेट उनकी ओटी बन रही है, ओवर टाइम बन रही है, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ की कमी है। एसएससी की सीटें खाली है भैया, क्यों? क्योंकि भैया एसएससी की वैकेंसीज नहीं आई है। तो अगर इतना टाइम तक पेशेंस रखे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और तैयारी करो मेरे भाई अच्छे से। अच्छे से करने का मतलब है बाकायदे ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए तैयारी करो, ठीक है। वैकेंसीज आने के बाद एग्जाम में बैठ कर रिजेक्शन के लिए मत करो। आई होप वीडियो के नीचे मुझे पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब गाइडलाइन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन ये चीज़ें यार मैं आपको एक होता ना, एक मीडियम मेरे को बना हुआ है कि चलो मेरे भाई एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है एटीएस क्लासेस, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जिसको मैं एक भाई गाइड कर रहा हूँ और मैं उनको कुछ सजेशन देता हूँ। तो ये आपसे मेरी कनेक्टिविटी एक बनी हुई है, और मैं चाहता हूँ यार एक परिवार में जितने भी सारे सदस्य हैं उनकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, हो सकता है मैं लेट से भाई उनकी कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ, बट ज़रूर करता हूँ। और यार आप मतलब गलत डायरेक्शन में जो है भटको नहीं, मेरी यही उम्मीद रहेगा मतलब आपसे कि आप अपने अच्छे प्रिपरेशन पे ही ध्यान दें, ज़्यादा एनर्जी आपका जो है उधर वेस्ट ना करें कि वैकेंसीज कितनी आएगी नहीं आएगी। अरे ओपन वैकेंसीज आएगी भैया, 5 ईयर्स हो चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, सैचुरेशन 5 ईयर, समझ रहे हो। थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ा सा परजेवरेंस रखो, थोड़ा सा अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी रखो। फिर देखना जब सिलेक्शन होगा ना 3 से 4 महीने के बाद, फिर बताना जब वैकेंसीज निकल के आएगी ना, अरे हाँ यार वो जो बंदा तैयारी करते रहेगा ना कंटिन्यूअस, वो तो बंदा सिलेक्शन लेके चला जाएगा भाई, ये जान लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेशन ज़रा थोड़ा सा आज का टफ तो रहा है मुझे जहाँ तक लग रही है। आपको अपने प्रिपरेशन को तैयारी कर देना चाहिए। और मैं जो भाई करवा रहा हूँ अभी कुछ क्लासेस मैकेनिकल के लिए बच्चों के लिए, तो भाई आपकी फीडबैक भी अच्छा है, मैं उसको पूरा करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी धीरे धीरे करवाऊँगा। एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो पोर्शन भी मैं करवाऊँगा, धीरे धीरे करवाऊँगा। मेरी भी आपको पता है ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं भी अपना टाइम निकाल के ही, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार कि मेरे से अगर किसी एक भी बंदा को अगर सही गाइडलाइन मिलती है या उसको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो मैं बोलूँगा यार मेरी लाइफ सक्सेस है, समझ रहे हो। तो इस फैमिली को थोड़ा बड़ा करो यार। कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है, चाहे जो भी चीज़ मैं लेक्चर के हेल्प से शेयर करता हूँ या कुछ अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो थोड़ा दोस्तों को भी थोड़ा शेयर करना, ताकि मुझे भी लगेगा हाँ हमारी फैमिली अगर बढ़ रही है तो मैं समझूंगा कि मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, और जब जिम्मेदारी भी बढ़ेगी तो फिर उस तरीके का चीज़ भी इस चैनल के थ्रू आपको आपके तैयारी में बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। चलो फिर भी अगर मन में कोई और डाउट रह गया है, मैं क्या बोला, हो सकता है बहुत सारे मेरे इस सेशन से मतलब एक होता ना कि नाराज़ भी होंगे, बट मैं क्या बोलूँ यार, जो चीज़ सही था मैंने वही सारा चीज़ यहाँ पे बताया। और चैनल पे अगर देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो गलत बात है, सब्सक्राइब करोगे तो फैमिली बढ़ेगी, समझ रहे हो। फैमिली को थोड़ा बड़ा करना हमारा परिवार जो है, तब ना एक दूसरे की हेल्प हो पाएगी। चलो फिर मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, या किसी नेक्स्ट लेक्चर या किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलने वाले हैं। तब तक आप अपनी तैयारी करो अच्छे से और मन बैठाओ कि हाँ आपको करना क्या है। वाकई में अगर रेलवे की तैयारी नहीं करते हो तो डेडिकेटेड हो के आज ही छोड़ दो, और फिर एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस में जो भी आपको लगना है स्टेट एग्जाम में लग जाओ। क्या मेरे को रेलवे की तरफ मुँह ही नहीं करना है। लेकिन कहीं अगर दिल में अगर आपको बोलता है कि नहीं रेलवे में सीटें ज़्यादा आती है, नहीं मेरे को इंजीनियरिंग की पोस्ट में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मेरे भाई तैयारी कंटिन्यू करना और कंसिस्टेंट हो के करना अच्छे से, ठीक है। चलो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।